हमारे किसान मीठे जल में झींगा पालन कैसे करें, कब करें और कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें, इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से मत्स्य पालन विभाग के FRIO डॉक्टर गुणमय पात्र। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा देश में हर नदियों में मीठा जल झींगा का कई प्रजातियां पाए जाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला झींगा जो मैक्रोबैकियम रोजेनबर्गी है वो हमारा देश में बहुत आदृत है। मैक्रोबैकियम रोजेनबर्गी को फ्रेश वाटर मोहाझींगा बोलते हैं, जो हमारा देश में स्काम्पी के नाम पे बहुत लोकप्रिय है। और यही स्काम्पी का घरेलू और अंतर्जातीय जैसा एक्सपोर्ट मार्केट में इसका बहुत चाहिदा और मांग भी है। इसको हम बहुत आसानी से, ये स्काम्पी को हम बहुत आसानी से मौजूदा कार्प कल्चर में शामिल कर सकते हैं और इससे फार्मर को बहुत, जो मत्स्य किसान है उसको बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है। इसके ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के माध्यम से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है उसके तहत बहुत सारे घटक रखा गया है, जिसके माध्यम से हमारा देश में स्काम्पी का बहुत विकास हो सकता है। जैसा उसका बीज प्रोडक्शन के लिए स्काम्पी हैचरी एस्टेब्लिशमेंट, सीड प्रोडक्शन के लिए नर्सरी रियरिंग जो पोस्ट लार्वी और जुवेनाइल प्रोडक्शन के लिए, और उसके साथ कार्प के साथ कैसे जो झींगा पालन कर सकते हैं। इसीलिए जो कंपोजिट फिश कल्चर के लिए भी ग्रो आउट पॉन्ड कंस्ट्रक्शन और उसका इनपुट के लिए भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मीठा जल जीवपालन संस्थान को वित्तीय सहायता दिया गया है, जो वो स्काम्पी का आनुवंशिक सुधार कार्य करके उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज उत्पादन करेगा, जो हमारा मत्स्य किसान के पास जाके पहुंचेगा और वो कार्प कल्चर के साथ ये जो फ्रेश वाटर झींगा को पालन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए मैं सब मत्स्य किसान को अनुरोध करूंगा, आप ये जो फ्रेश वाटर प्रॉन जिसको हम स्काम्पी बोलते हैं उसको अपनाइए और आपका जो मौजूदा कार्प कल्चर पॉन्ड में उसको शामिल करवाइए। उसको कैसे पालन करेंगे, तो ये जैसे आप अभी कार्प कल्चर कर रहे हैं, जैसा तालाब में करते हैं, उसी तालाब में आप बहुत आसानी से ये स्काम्पी कल्चर भी उनके साथ साथ कर सकते हैं। जैसे आप 10,000 अभी स्टॉकिंग कर रहे हैं, जो हमारा वैज्ञानिक पद्धति में हम बोल रहे हैं कि पर हेक्टर 10,000 फिंगरलिंग स्टॉकिंग करेंगे। जब आप स्काम्पी करेंगे वो 10,000 को आप 8,000 फिंगरलिंग स्टॉकिंग करेंगे। और स्काम्पी एक बॉटम फीडर है जो तालाब में नीचे रहता है और वो बॉटम में जो फीड मिलता है उसको खाता है। और आपने जो मछली के लिए खाना देते हैं, पैलेटेड फीड देते हैं, या जो तेल का खली के साथ राइस ब्रान को मिला के जो फीड बना के देते हैं उसको मछली खाता है। वो जो मछली जो खाद्य रुक जाता है, जो बचा हो जाता है, वो स्काम्पी का आहार जैसा बन जाता है। इसलिए आपको एडिशनल फूड भी स्काम्पी के लिए देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप 8,000 मछली फिंगरलिंग और 12 से 15,000 स्काम्पी जुवेनाइल एक साथ स्टॉकिंग कर सकते हैं। मत्स्य किसानों, इसी को ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप मछली के साथ स्काम्पी कर रहे हैं, जो बॉटम फीडर फिश जैसा कॉमन कार्प एंड मृगल को अवॉइड करना है। इसी का जगह पे आप स्काम्पी कल्चर कर सकते, स्काम्पी स्टॉकिंग कर सकते हैं।